हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेक माई ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक चार्टिंग का बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज्ड और मोस्ट एक्यूरेट स्टॉक लिस्टिंग स्कैनर, एक ऐसा स्क्रीनर जो आपके स्टॉक सिलेक्शन के कंसर्न को लाइफ टाइम के लिए रिजॉल्व कर देगा। आपके ट्रेडिंग करियर में इस तरह का डैशबोर्ड, इस तरह का प्रो ट्रेडिंग टूल और अप्रोच होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बी अ सीरियस स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर। अब ये डैशबोर्ड जो है वो डिजाइन किया गया है फॉर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। सबसे पहले कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स आती है वो है स्विंग ट्रेडर्स की, एंड द सेकंड कैटेगरी दैट कुड बी यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर डैशबोर्ड इज द पोजिशनल ट्रेडर। स्विंग ट्रेडिंग में एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी ये डैशबोर्ड ऑप्टिमाइज्ड है और कुछ बॉक्सेस जो है वो डेडिकेटेड है टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म स्विंग। शॉर्ट टर्म स्विंग का मतलब क्या है? कुछ स्टॉक्स जो आप होल्ड कर सकते हो फॉर 2 to 4 वीक्स, और कुछ लॉन्ग टर्म स्विंग्स का मतलब है जो स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हो फॉर 2 to 4 मंथ्स, और पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब है जो स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड अबव, राइट? तो एक पोजिशन आपने क्रिएट की हुई है विद अ बिग कैपिटल साइजिंग, और वो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे फॉर मेकिंग मैक्सिमम रिवॉर्ड, वो आपके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग की कैटेगरी में आएगा। अब ये आप समझ चुके हो कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये डैशबोर्ड काम करता है और इसका काम यूज किया जा सकता है। अब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों वेल ऑप्टिमाइज्ड है और क्यों ये एक्यूरेट स्कैनर है या अप्रोच है फॉर स्टॉक सिलेक्शन, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। अब इस डैशबोर्ड के अंदर जो है हमने सेक्टर एनालिसिस का कुछ बॉक्सेस को यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। तो सेक्टर एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्रैकिंग द सेक्टरल इंडाइसेस का चार्ट। तो इस पर्टिकुलर साल में आप देखोगे कि यहां पर रिकमेंडेशन में हमको दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन सर्विसेज और निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में एक एक्सट्रीम मोमेंटम है, मतलब इन सेक्टर्स में एक मोमेंटम है। 2024 में ऐसा ही मोमेंटम और ऐसा ही एक एक्सट्रीम लाइफ टाइम ब्रेकआउट हमने देखा था। अनचार्टेड टेरिटरी में एक हाई वेलोसिटी के साथ जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, उसका बहुत सारे सेक्टर्स थे लेकिन उसमें से सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था फार्मा सेक्टर, और 2024 में इस डैशबोर्ड में फार्मा सेक्टर वॉज रिकमेंडेड फॉर अराउंड 7 to 8 मंथ्स। तो हमको क्या करना है? अगर हमको हाई मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड्स को प्लान करना है, तो यूजुअली हमको बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन सर्विसेज में जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और निफ्टी के प्राइवेट बैंक जैसे कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सारे स्टॉक्स में अगर हम काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है हमारी बढ़ जाती है। मार्केट का वेलोसिटी, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का मोमेंटम हमारे डायरेक्शन में होता है, एंड वी क्रिएट एन एडिशनल 20 to 25% एज ऑफ विनिंग every single time, and that is exactly what we are creating in this one particular dashboard. तो एक sector analysis is one of the most key features of this dashboard. The second most important feature है कि आपने यहाँ पर multiple boxes को देखा डैशबोर्ड के ऊपर। अब हर बॉक्स के अंदर before a particular stock is recommended to you, ये जो स्टॉक रेकमेंड होने से पहले, इस डैशबोर्ड के ऊपर स्टॉक रिफ्लेक्ट होने से पहले, हाईलाइट होने से पहले, यू वुड रियलाइज कि हमने 12,000 लाइन ऑफ कोड लिखा है, एंड देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, अराउंड 11 नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स है, एंड 32 कैटेगरीज है ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसको पास करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो रेकमेंड होता है ऑन दिस वन पर्टिकुलर डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड का सबसे पहली खासियत यह है कि जो भी आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मैन्युअली करोगे, मतलब यूजुअली अगर आपने यहां पर चार्ट ले लिया और यहां पर बजाज फिनसर्व को जैसे मैंने क्लिक कर दिया, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर यू वुड रियलाइज कि बजाज फिनसर्व का चार्ट जो है आपके लिए यहां पर ओपन हो जाएगा। तो मैं यहां पर खोल देता हूं बजाज फिनसर्व का चार्ट। तो ये है बजाज फिनेंस का चार्ट। अब ये बजाज फिनेंस का चार्ट यहां पर जब डैशबोर्ड पे रेकमेंड हुआ था, रिफ्लेक्ट हुआ था, तब ये रिफ्लेक्ट होने से पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो चुका है। हमने बजाज फिनसर्व को डेली सीपीआर के ऊपर, वीकली सीपीआर के ऊपर, मंथली सीपीआर के ऊपर और ईयरली सीपीआर के ऊपर सारे ट्रेंड, मोमेंटम, वेलोसिटी के और वॉल्यूम्स के कैटेगरीज को ऑलरेडी स्कैन कर लिया है, और जब वो सारे कैटेगरीज, वो सारे कंडीशंस जब भी टिक हो जाते हैं, दैट्स व्हेन अ पर्टिकुलर स्टॉक इज कमिंग ऑन फ्रंट ऑफ यू, राइट, इज गेटिंग रिकमेंडेड ऑन दिस वन पर्टिकुलर डैशबोर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर। तो मैं यहां पर गोल्ड का चार्ट बंद कर देता हूं।
पोजिशनल ट्रेडिंग मैंने सेव कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरा है स्टॉक, यहाँ पर आ रहा है इंडिगो, तो मैं इंडिगो को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि इंडिगो के अंदर यहाँ पर मैंने ईयरली CPR को प्लॉट किया हुआ है, राइट, और ईयरली कैमरा लेवल से हर कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम 1 मंथ की कैंडल है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन मैंने यहाँ पर मंथली CPR को प्लॉट किया हुआ है, राइट। तो आप देखोगे कि स्टॉक जो है इंडिगो वो अपने ईयरली CPR के ऊपर भी ट्रेंड कर रहा है, मंथली CPR के ऊपर भी सपोर्ट ले रहा है, वीकली CPR से भी वो ऊपर है, डेली CPRs भी आर वेल अलाइंड और असेंडिंग इन नेचर है। तो एक मोमेंटम, एक वेलोसिटी, एक स्पीड, एक ट्रेंड, एक वॉल्यूम, उन सारे चीजों का एनालिसिस करने के बाद ही आपको कोई भी स्टॉक यहां पर रिकमेंड होता है। और बहुत मतलब कैश में 8000 से ज्यादा स्टॉक्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यू वुड रियलाइज कि 250 से ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है। लेकिन किस स्टॉक में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर के या फिर कैश पोजीशंस अगर बनानी है तो किन स्टॉक्स में काम करना है, तो आपको देखो निफ्टी 100 में सिर्फ 3 स्टॉक रेकमेंड हुए हैं। सो 100 में से सिर्फ 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस डैशबोर्ड के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर चुके हैं, ट्रेंड के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर चुके हैं, मोमेंटम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर एक स्टेबल हमें CAGR मिल रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड जो है, मोमेंट जो है स्टॉक का, दैट इज डेफिनेटली रिवॉर्डिंग। तो ये SBI लाइफ का भी चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप देखोगे कि ये अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक्सट्रीम मोमेंटम के साथ पिछले 3 सालों से एक अपसाइड रैली दे रहा है। और जब भी ये अपसाइड रैली आपको मिल रही है पिछले 3 सालों में, तब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एनालिसिस हमको करना है, दैट इज द की फैक्टर, राइट। तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं लेना चाहता हूं ये जर्नी ऑन यूट्यूब। इट इज टू, मुझे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ वीडियो बनाना होता है, but I will try to give you the whole strategy, the whole perspective and the right approach of decoding the high momentum dashboard and doing the stock selection. तो stock selection के लिए आपको कुछ नहीं करना है, right? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑलरेडी होने जाने के बाद, वॉल्यूम के कंडीशंस को मीट हो जाने के बाद, रिलेटिव स्ट्रेंथ को इंडाइसेस के साथ कंपेयर करने के बाद, ऐसे अनगिनत कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद एक स्टॉक जो है यहाँ पर आपको रेकमेंड होता है ऑन दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड। और आप यूजुअली ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता है कि कौन से स्टॉक्स जो है वो ट्रेंड के मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और कौन सा ट्रेंड कितना पुराना है। थ्रू दिस डैशबोर्ड यू विल एक्यूरेटली नो कि ट्रेंड कितना पुराना है, ट्रेंड कितना स्ट्रांग है और कैसे एक लीडिंग इंडिकेटर को हम यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग RSI और MACD और स्टोकेस्टिक और बुलिंजर बैंड्स और एनी ऑफ द लैगिंग इंडिकेटर्स, कोई ऑसिलेटर हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर यूजिंग पिवोट्स। पिवोट्स आर दी ट्रूली लीडिंग इंडिकेटर और मैं आपको अभी चार्ट्स पे जाकर की पूरे थियरी और पूरी स्ट्रैटेजी को सिखाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर इट। इसे एक यूट्यूब वीडियो की तरह से ना देखिए। लुक एट दिस from a crash course perspective, everything that you need to know for swing trading, momentum trading, for creating a secondary source of income and generating consistent profits, you will get to know from this one particular episode, right? तो सबसे पहला एक थियरी को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो लेट्स टेक एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर थियरी को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। तो सबसे पहला चीज आपको समझना है थियरी के पर्सपेक्टिव से कि ऑब्वियसली डाउ थियरी सबको पता है, प्राइस एक्शन सबको पता है कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, जैसे कि ये बजाज फाइनेंस का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, तो यूजुअली जब एक अप ट्रेंड आता है तो स्टॉक एक अप मूव करता है, एक हायर हाई बना देता है, इसको हायर हाई कहते हैं, एंड देन देयर इज pause, there is a correction, there is a profit booking, there is a very requirement है, एक कंडीशन है कि स्टॉक हमेशा अपने चीपर वैल्यूएशंस को अपने मीन रिवर्जन के पास जाता है एंड इवेंचुअली वहां से बाइंग आनी बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक लो को क्रिएट किया। अब ये लो जो था दैट इज एन हायर लो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके प्रीवियस का लो जो था दैट वाज आल्सो एन हायर लो। इसके बाद में अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होता है, फिर से एक बार एक करेक्शन आता है यहां पर और ये हायर हाई है और यहां पर जो लो बना है दैट इज अगेन अ हायर लो। फिर से स्टॉक कंटिन्यू होता है, फिर से एक करेक्शन आता है, ये हाई इज एन हायर हाई और ये जो लो है दैट इज एन हायर लो। फिर से स्टॉक कंटिन्यू होता है, यहां पर एक नया हाई बनता है और यहां पर एक लो बनता है दैट इज अगेन एन हायर लो। तो ये डाउ थियरी कहती है। डाउ थियरी ने प्राइस एक्शन के बिहेवियर को बता दिया, लोगों के सामने किताब में लिख दिया थियोरेटिकली कि अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसमें हायर हाई बनेगा और हर लो जो बनेगा वो एक हायर लो होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस लो। एज कंपेयर टू द प्रीवियस लो ये जो लो है दैट इज एन हायर लो। लेकिन ये हायर लो कहां बनेगा? Once you know that, that's when you create an edge in the market. अगर आपको पता है कि ये करेक्शन जो आने वाला है दैट इज नॉट अ क्रैश,
ये एक करेक्टिव मूव है, ये एक पॉज है, ये एक कंसोलिडेशन है, ये एक बॉटम के ऊपर, स्मार्ट मनी हमेशा बॉटम के ऊपर राइट वैल्यूएशंस के ऊपर अपने पोजीशंस को एवरेज करता है। तो ये जो हायर लो कहाँ बनेगा, इसका जो की है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वन पर्टिकुलर वीडियो, विच इज द मोस्ट यूनिक थिंग। यूट्यूब पे आज तक ऐसा एनालिसिस और इस तरह का लीडिंग इंडिकेटर का नॉलेज आपको कहीं पर भी सीखने नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैंने यहां पर ईयरली सीपीआर को लगाया हुआ है। ये जो हर एक सीपीआर आप देख पा रहे हो, यहां पर हर साल का सीपीआर है, राइट। मतलब यहां पर जो लास्ट में आप सीपीआर देख रहे हो, यहां पर सीपीआर का मतलब है 3 लाइंस, राइट। एक 3 लाइन है, इसका इंडिकेटर आपको फ्रीली अवेलेबल है इन एवरी वीडियो ऑफ द यूट्यूब। द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंडिकेटर की लिंक मिल जाएगी। तो जब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मार्केट ट्रेंड में है, तो जब एक अप ट्रेंड चल रहा है तब एक करेक्शन आता है। वो करेक्शन जो है यूजुअली इस ईयरली सीपीआर के ऊपर आकर के फिर से यहां पर स्मार्ट मनी के लिए प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर अवेलेबल है, प्राइस जो है राइट वैल्यूएशंस के ऊपर अवेलेबल है, प्राइस जो है वो बॉटम के ऊपर अवेलेबल है, प्राइस जो है वो डिमांड जोन के ऊपर अवेलेबल है, प्राइस जो है वो अपने बाय जोन के ऊपर अवेलेबल है, एक सपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो सीपीआर इज सर्विंग मल्टीपल पर्पसेस, राइट। तो सीपीआर जो है दैट इज दी वो एक, अगर आप सीपीआर को रिलाई करोगे तो सीपीआर एक लीडिंग इंडिकेटर है। ऐसा नहीं है कि प्राइस के हिसाब से सीपीआर आपको बाय और सेल सिग्नल दे रहा है, या फिर यहां पर जो ईयरली सीपीआर है वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। प्राइस अपना मूव करती रहेगी, सीपीआर वहीं पर कांस्टेंट है। जब प्राइस सीपीआर के ऊपर आती है तब सीपीआर एक्ट्स एज अ सपोर्ट, सीपीआर एक्ट्स एज अ बाय जोन, सीपीआर इज द लीडिंग इंडिकेटर। सीपीआर के ऊपर डिमांड जनरेट होता है, सीपीआर के ऊपर प्राइस सही वैल्यूएशंस के ऊपर अवेलेबल होता है। द होल आइडिया इज कि आपको जब जो हायर हाई जो बनने वाला है, हायर लो सॉरी जो बनने वाला है, वो यूजुअली ईयरली सीपीआर के ऊपर बन रहा है, इसलिए हम इसे नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल कहते हैं। और मैं कहता हूं कि इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक अगर कोई सपोर्ट है, अगर कोई रिवर्सल जोन है, अगर कहां पर से बाइंग आने वाली है, कहां पर कंसोलिडेशन खत्म होने वाला है और एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी योर ईयरली सीपीआर। अब ये जो ईयरली सीपीआर के ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, दैट इज ट्रूली गेम चेंजर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ईयरली सीपीआर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये सीपीआर, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मंथली सीपीआर के ऊपर भी रेप्लिकेट होते हुए दिखाई देगा। अब चार्ट्स के ऊपर मैं आपको राइट साइड के ऊपर लेकर चल रहा हूं, ये बजाज फाइनेंस का ही चार्ट है और बजाज फाइनेंस के ऊपर मैंने यहां पर मंथली सीपीआर को प्लॉट किया हुआ है। यह है मंथली सीपीआर, यह है एक मंथ का सीपीआर, यह है फरवरी मंथ का सीपीआर, यह है मार्च मंथ का सीपीआर, यह है अप्रैल का सीपीआर, यह है मई, यह है जून और यह है जुलाई। अब अगर आप देखोगे जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि अप ट्रेंड में करेक्शन आता है, ये एक हायर लो बना, फिर एक बार करेक्शन आया, ये एक हायर लो बना, फिर ऊपर जाके करेक्शन आया, ये एक हायर लो बना, ऊपर जाके करेक्शन हायर लो, ऊपर जाके करेक्शन हायर लो। तो हर बार एक हायर लो बन रहा है। वो हायर लो कहाँ बन रहा है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक स्कूल का बच्चा भी आपको बता देगा दैट द हायर लोज आर गेटिंग क्रिएटेड ऑन द मंथली सीपीआर। अब ये सीपीआर के ऊपर क्यों क्रिएट हो रहा है ये हायर लोज? द होल रीजन इज दैट इट इज अ नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल। दिस इज द सर्टेनिटी इन द मार्केट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। दिस इज हाउ अ लीडिंग इंडिकेटर शुड बी यूज्ड। कोई भी ऑसिलेटर आपको इस तरह के सर्टेनिटी के साथ एक हायर लो कहां बनने वाला है उसका कंफर्मेशन नहीं दे सकता है। एंड द ओनली इंडिकेटर दैट कैन डू दैट इज द सीपीआरस। अब डेली सीपीआर से ज्यादा रिलायबल है वीकली सीपीआरस, वीकली सीपीआर से ज्यादा रिलायबल है मंथली सीपीआर, और मंथली सीपीआर से भी ज्यादा रिलायबल है ईयरली सीपीआर। और हम अब क्या कर रहे हैं, यहां पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करके वी आर गोइंग टू डू ट्रेंड एनालिसिस, वी आर गोइंग टू डू मोमेंटम एनालिसिस। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मैंने चार्ट्स के ऊपर मैंने सिर्फ 2 चार्ट यहां पर लगाए हुए हैं टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन यूट्यूब। यहाँ पर एक ही चार्ट है, यहाँ पर एक मंथली सीपीआर लगाया हुआ है, यहाँ पर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ब्लैक लाइंस आप देख रहे हो राइट, ये ब्लैक लाइंस आर नथिंग बट कैमरेला पिवोट्स राइट। इसको मैं किसी और वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो ईयरली सीपीआर। तो ईयरली सीपीआर के ऊपर भी ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशंस जैसे यहाँ पर मीट हो रही है बजाज फाइनेंस के ऊपर, तब बजाज फाइनेंस जा करके इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको अवेलेबल होता है या फिर रेकमेंड होता है राइट। अब इस डैशबोर्ड की तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इस डैशबोर्ड के ऊपर जो स्टॉक आपको रेकमेंड हुआ है वो यहां पर रेकमेंड होकर गायब नहीं हो जाएगा। ये
स्टॉक यहाँ पर 1 महीने के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर है। तो मैंने कंडीशंस को इस तरह से लिखा हुआ है, हर कैंडल, हर दिन के कैंडल के ऊपर 20 कैंडल्स 22 कैंडल्स बनती है 1 महीने में। तो मैंने हर दिन के कैंडल के ऊपर कंडीशंस को लिखा हुआ है कि द कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट द स्टॉक इज ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग। तो यहाँ पर अगर बजाज फिनसर्व है, SBI लाइफ है, ICICI बैंक है, ये आज मैं आपको 9 जुलाई को दिखा रहा हूं डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड अगर आप 18 जुलाई को देखोगे तो भी यही स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। अगर कोई और एडिशनल स्टॉक्स कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो वो भी आपके लिए यहां पर अवेलेबल होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। तीसरा चीज साइकोलॉजी के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि मार्केट में सिर्फ 3 टाइप की साइकोलॉजीज एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि 3 टाइप के इमोशंस है ट्रेडर्स के अंदर, इसलिए 3 टाइप के ही चार्ट पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला चार्ट पैटर्न है ट्रेंडिंग स्टॉक्स का, जो मैंने अभी आपको समझाया कि स्टॉक जब भी ट्रेंडिंग होगा तो 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो होंगे वो राइजिंग इन नेचर होंगे। उनमें एक रेलवे ट्रैक पैटर्न बनते हुए आपको दिखाई देगा। एक रेलवे की तरह एक ट्रैक होगा और उसके ऊपर प्राइस जो है सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ती रहेगी, हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट करती रहेगी। दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका जो सीपीआर का प्लेसमेंट होगा, मतलब 1 साल का सीपीआर हो या 1 मंथ का सीपीआर हो, वो इस मंथ का सीपीआर जो है दैट विल बी प्लेस्ड अबव द प्रीवियस मंथ सीपीआर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर देखिए SBI लाइफ का मैं मंथली सीपीआर लेता हूं फिर से एक बार, अब स्टॉक अप ट्रेंड में है। स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है पिछले 4 महीनों से, 4 मंथ से स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो यहां पर क्या देख रहे हो आप कि ये मंथ का सीपीआर इज हायर देन द प्रीवियस मंथ, this month's का CPR is higher than the previous month, this month's CPR is higher than the previous month, this month's CPR is slightly higher than the previous month। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें मोमेंटम का, डायरेक्शन का, बायस का और एक कन्विक्शन आता है कि हर मंथ का CPR जो है दैट इज हायर देन द प्रीवियस मंथ। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। CPR तो आप देखिए अभी 9 जुलाई को हम बात कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ का CPR जो एक बार बन गया है, ये जो 3 लाइन्स है यहाँ पर एक बार बन चुकी है, तो ये स्टेबल रहेगी ऑल थ्रू आउट द जुलाई मंथ। प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो CPR शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। मैंने कहा था ये एक नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल है। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप एक लाइन में उसे बता सके, और मेरी स्ट्रैटेजी ऑल थ्रू आउट, मैं स्कैल्पिंग करूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, या फिर मैं इंट्राडे ट्रेड करूं 1 डे के CPR के ऊपर, या फिर मैं स्विंग ट्रेड करूं मंथली CPR के ऊपर, या फिर मैं पोजिशनल ट्रेड करूं 1 साल के CPR के ऊपर, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी साइकोलॉजी, मेरा क्राइटेरिया कभी बदलता नहीं है। तो मंथली CPR अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड एग्जिस्ट करता है, अगर स्मार्ट मनी यहां पर पोजीशंस क्रिएट कर रहा है, अगर बायर्स आर विनिंग द गेम, देन एवरी CPR शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहां पर CPR इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, और ऊपर की तरफ जो है प्राइस यहां से कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी रखती है। द बेस्ट थिंग वी कुड डू इज कि यहां पर हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, इस CPR के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे, और वो स्टॉप लॉस हमारा शुड बी लेस देन 3%, शुड बी लेस देन 3%। कोई भी ट्रेड, अगर स्विंग ट्रेड, अगर आप कोई भी स्विंग ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कैन नॉट बी मोर देन 3%। अगर आप कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेड लोगे 1 मिनट के कैंडल के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस शुड नेवर बी मोर देन 1%। तो ये एक रूल है फॉर लाइफ, फॉर थ्रू आउट योर ट्रेडिंग करियर, और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें कोई मायने ही नहीं रखती है। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर 50% भी है तो भी बहुत ज्यादा हो गया, एंड यहां पर तो उससे भी ज्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है, क्योंकि डैशबोर्ड के ऊपर देयर आर अराउंड 32 डिफरेंट कंडीशंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, हर कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद स्टॉक्स यहां पे रेकमेंड होते हैं। इनमें से किसी भी स्टॉक्स पे आप क्लिक करके देख लोगे, वो सारे के सारे स्टॉक्स जो है दे विल बी एन एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ये सारे स्टॉक्स जो है सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको रेकमेंड होते हुए दिखाई देंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ओके, तो हमने वो एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। तो 3 साइकोलॉजी जो एग्जिस्ट करती है, सबसे पहले है ट्रेंड ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, जो ये डैशबोर्ड जो है सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको लेकर के देता है एंड अवेलेबल करके देता है ऑन द चार्ट्स, राइट। दूसरा एक ट्रेडर एग्जिस्ट करता है मार्केट में, और वो है हाई मोमेंटम ट्रेडर। अब ट्रेंड और मोमेंटम में एक अंतर जरूर है, लेकिन आपने उस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, और वो अंतर मैं आपको अभी समझाने वाला हूं इस वीडियो में। अब ये जो स्टॉक है, नौकरी का जो स्टॉक है, अब जब वो यहां से ट्रेंड कर रहा है, राइट, इस साल को देख लीजिए यहां पर, तो यहां पर स्टॉक ट्रेंडिंग है, राइट। एक यहां पर बॉटम क्रिएट किया, अराउंड 30-40% का अपसाइड रैली है इस साल के अंदर, ईयरली रिटर्न इज 40%, राइट। ये भी ईयर्स जो है वो स्टॉक का एक ट्रेंडिंग स्टॉक है,
हमारे जो CAGR है वो मेंटेन हो रहा है। लेकिन आप इस साल देखोगे तो कुछ एक्सेप्शनल क्रिएट हुआ है नौकरी के अंदर। वो ये है कि नौकरी ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया है, मतलब नौकरी ने अपने ईयरली कैमरिला H4 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर लिया है। अपने ईयरली एक साल का R1 पिवोट लेवल है, राइट, स्टैंडर्ड R1 पिवोट लेवल, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और इस साल के अंदर नौकरी का रिटर्न अगर आप देखोगे तो रिटर्न है 109%। एक साल में 110% का रिटर्न दिया है नौकरी ने। तो अभी क्या बदला पिछले 2 साल, मतलब इस साल में और इस प्रीवियस ईयर में और इस प्रीवियस ईयर में, इस ईयर में क्या एक्सेप्शनल है? ये एक्सेप्शन है कि ये एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, अपने ईयरली कैमरिला H4 पिवोट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने ईयरली R1 पिवोट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये है हाई मोमेंटम, ये है डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। एंड वेयर एज दिस टू थिंग्स और दिस 3 ईयर्स बेसिकली आप देखोगे तो ये एक ट्रेंडिंग मूव है, राइट। तो हमको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम करना है या हाई मोमेंटम स्टॉक्स में काम करना है? नाउ यू एज अ ट्रेडर नो वेरी वेल, आप डिसीजन ले सकते हो। आपको हमेशा हाई मोमेंटम स्टॉक्स में काम करना है, राइट। और हाई मोमेंटम स्टॉक्स के लिए हम यहाँ पर डैशबोर्ड में यूज करेंगे, जैसे कि कोटक बैंक को हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। तो कोटक बैंक में अगर आप देखोगे तो मोमेंटम ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है। तो कोटक बैंक ने कितना रिटर्न दिया है इस साल में? तो कोटक बैंक ने अराउंड 30.73% का रिटर्न दिया है। उसी के साथ साथ कोटक अपने ईयरली कैमरिला H4, ये कैमरिला H4 का लेवल है, इंडिकेटर लिंक आपको फ्री में अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। H4 के ऊपर, कैमरिला के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड R1 पिवोट है, रेड कलर की लाइन, उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एक साल का कैमरिला H4 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। और जब ये ट्रेड कर रहा है, सो कभी उसने H4 को तोड़ा, तो इसने H4 को तोड़ा इन मार्च 2025। सो चलिए मार्च 2025 से एनालिसिस शुरू करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ईयरली CPR पे मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, ये अपने लाइफ टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, ईयरली कैमरिला H4 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ईयरली R1 पिवोट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 32 कंडीशंस में से सिर्फ 5 कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर बोल करके दिखाई है। उससे ज्यादा कंडीशंस, मोर 28 कंडीशंस आर रिटर्न ओवर इन एवरी सिंगल बॉक्स ओवर हियर। 12,000 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है बिफोर अ स्टॉक इज बीन आइडेंटिफाइड एज अ हाई मोमेंटम स्टॉक, अ ट्रेंडिंग स्टॉक। तो कोटक बैंक जब यहां पे रेकमेंड हुआ था तो उसमें से कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई। अब जब मंथली में अगर आपको इसको ट्रेड करना है, अभी हमने ईयरली, हमेशा मैं क्या कहता हूं, आपका ग्रैंडफादर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड होना जरूरी है। तो आपका 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यहां पर अलाइंड है। आपका ईयरली कैमरिला H4 का ब्रेकआउट हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हुआ है। लेकिन हम ट्रेड यूजुअली मंथली टाइम फ्रेम को लेंगे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या होगा, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। हमारा रिस्क, हम हमेशा ट्रेड एक CPR के ऊपर लेंगे, मंथली CPR के ऊपर लेंगे। जैसे कि अगर मैंने यहां पर ट्रेड लिया है, यहां पर एक ग्रीन कैंडल जैसे CPR के यहां पर अवेलेबल हुई, मैंने अगर यहां पर ट्रेड लिया है तो रिस्क मेरा इस CPR के नीचे प्रोटेक्टेड है, मेरा स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस जो है दैट इज लेस देन 3%। अगर मैंने 1 लाख का पोजीशन लिया है तो सिर्फ 3,000 का मेरा हो सकता है कि मुझे लॉस हो जाए। अब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज एग्जैक्टली द डिफरेंशिएशन। प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, क्योंकि मोमेंटम, ट्रेंड, डायरेक्शन, बायस सब कुछ आपके फेवर में है, राइट। तो और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आप कैश में पोजीशंस लोगे। अगर आपको इनफ रिटर्न्स और आपके टारगेट अगर इस 2 हफ्ते में अगर अचीव नहीं हुए तो हो सकता है कि अगले महीने तो एटलीस्ट अचीव हो जाए। और हम लोग अगर निफ्टी 100 के टॉप 100 स्टॉक्स में ही काम करेंगे देन देयर इज अ बिट ऑफ रिलैक्सेशन। तो आप यू कैन सिट बैक, रिलैक्स एंड यू कैन होल्ड अ ट्रेड फॉर लॉन्गर अंटिल योर टारगेट्स आर अचीव्ड। बट एक मैक्सिमम रिटर्न्स आप बना सकते हो, कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीफोल्ड अपने कैपिटल को जो है आप जनरेट कर पाओगे। सो यहाँ पर आप देखोगे 3% का रिस्क है। स्विंग ट्रेडिंग में मेरा रूल कहता है कि अगर रिस्क 3% के ऊपर है तो वो ट्रेड हमारे लिए स्विंग ट्रेड है ही नहीं। वो कितना भी ट्रेंडिंग स्टॉक हो, कितना भी हाई मोमेंटम का स्टॉक हो, अगर जैसे कि अगर मैंने यहां पर ट्रेड लिया होता और लेट्स फॉर एन एग्जांपल अगर मैं देखता हूं कि अगर इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लिया है तो ये स्टॉप लॉस परसेंटेज इज 3.73%। तो मुझे ये ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, 3% या 3% से कम मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वो मौका मुझे इवेंचुअली 2 महीने बाद फिर से इस CPR के ऊपर मिल गया, वो मौका मुझे फिर से अगेन इस CPR के ऊपर मिल गया। तो ट्रेड आपको सिर्फ इस महीने नहीं लेना है, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट स्टॉक इन द नेक्स्ट मंथ। और क्या भरोसा है कि स्टॉक फिर से उस CPR के ऊपर अवेलेबल होगा अगले मंथ के CPR के ऊपर?
द नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी। दिस विल नॉट बी द वे द प्राइस गोज अप। प्राइस क्या करेगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पे करेक्शन होगा, प्राइस मेन रिवर्जन पे आएगी, इक्विलिब्रियम पे आएगी, बॉटम्स को टेस्ट करने आएगी, वीकर हैंड्स को टेस्ट करने आएगी, वीकर हैंड से ट्रेड को स्नैच करेगी। स्टॉक्स देखिए, अगर किसी ने 10,000 करोड़ का पोजीशन यहां पर बनाया है, लेट्स से 100 करोड़ का पोजीशन यहां पे बनाया है, और इस 100 करोड़ के पोजीशन को अगर उसने क्रिएट किया है, करना है, तो उसको क्या लगेगा? अगर किसी को 100 करोड़ का माल खरीदना है तो उसको 100 करोड़ का माल बेचने वाले ट्रेडर्स लगेंगे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि डाउ थियरी वर्क्स। थियोरेटिकली इट वाज टोल्ड कि कहां पे हायर लो बनता है, लेकिन कहां पे बनेगा दैट यू एंड मी नो, बिकॉज द सीपीआर इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट। सीपीआर, व्हाई विल सीपीआर एक्ट एज अ सपोर्ट? क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। अप ट्रेंडिंग स्टॉक का जैसे कि डाउ थियरी का दावा है कि आपको हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए दिखाई देंगे चार्ट्स के ऊपर, मैं कहता हूं कि उसके आगे का एक स्टेप है कि वो हायर लो कहां बनेगा। दैट आई एम टेलिंग यू कि वो हायर लो मंथली सीपीआर के ऊपर बनेगा, वो हायर लो जो है ईयरली सीपीआर के ऊपर बनेगा। स्टॉक हमेशा सीपीआर के ऊपर अवेलेबल होगा, और जब वो अवेलेबल होगा, वो स्टॉक जब अप ट्रेंड में होगा, हाई मोमेंटम में होगा, वेलोसिटी के साथ कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर अगर रिटर्न्स देने वाला होगा, देन दैट इज द टाइम फॉर यू टू एंटर इनटू द स्टॉक्स एट अ चीपर वैल्यूएशंस, राइट? तो आई विल हैव टू कट द वीडियो शॉर्ट एट दिस वन पर्टिकुलर मोमेंट, और मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा इन पार्ट 2।